लेकिन गांव की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी वो होती थी एक दूसरे का सहयोग करना। अभी छोटी छोटी बातों पे हम एक दूसरे के विरोधी हो जा रहे हैं। गांव के अंदर हमारी जो आपसी सामुदायिक जो भावना थी, एक दूसरे के लिए मर मिटना, वो भाव रहना चाहिए। ये गांव हमारा है, ये गली भी हमारी है, ये स्कूल भी हमारा है, ये ग्राम पंचायत भी हमारी है, ये लोग भी हमारे। जब इस भाव से काम होगा तो सारा गांव अच्छा होगा। मैं और मेरा और मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं तो कोई काम नहीं। तो एक तो मुझे ये जैसे युवा है, खड़े हो जाओ। हाँ, इन लोगों को वो बनाना चाहिए, अपना गांव यानी मेरा गांव स्वच्छ गांव, सुंदर गांव। क्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा, सप्ताह में 2 घंटे सफाई करेंगे, आपने शपथ ली थी कभी? शपथ ली है कभी स्वच्छता वाली? आज शपथ दिलाओ, और जो शपथ का पालन नहीं करता उसको पाप लगता है। ठीक है, तो सप्ताह में 2 घंटे शनिवार को सफाई करनी चाहिए पूरे गांव की। सारे गांव के लोग करें, अपने अपनी गली अपनी अपनी मोहल्ला साफ करना शुरू करें, पूरा गांव सुंदर हो जाए। अब हम एक सफाई करने के भरोसे वो कितना सफाई करेगा? कर ही नहीं पाएगा पूरे गांव की सफाई एक साथ। एक दिन एक गली करेगा, दूसरे दिन दूसरी गली करेगा, तो भी उसको कितना लग जाएगा बताओ? कम से कम 2-3 महीने लग जाएगा। और सार्वजनिक जो स्थान है वो भी साफ करेगा, सार्वजनिक जो परिसंपत्ति है उसकी भी उसे सफाई करनी है। तो हम सब मिल करके सफाई करेंगे तब सफाई होगी, जैसे भी प्रधान जी ने कहा। दूसरा, जितनी भी सरकार की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक, इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं, बस एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को लाभ दिलाना। और यहाँ बहुत सारे अधिकारी आपके रहते हैं। एक है गुड्डो, गुड्डो का नाम सुना है? बीसी सखी है यहाँ, पता है किसी को? देखो गांव के लोगों को कुछ को पता है, कुछ को। गुड्डो कहाँ है? आए हुए हैं? कुछ विवाह में चलेगा। तो वो क्या है कि बीसी सखी, बीसी सखी का अर्थ है कि बैंक से संबंधित जो छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं वो सारे वो आपके करवाएंगे। तो बैंक क्या हो जाएगा? आपके द्वार आ जाएगा। बैंक क्या होगा? आपके द्वारे आ जाएगा। तो छोटी कोई रकम निकलवानी है, छोटी डिपॉजिट जमा करानी है, किसी का लोन की समस्या है, ठीक है, तो वो सारी समस्या कौन समाधान करेगी? बीसी सखी करेगी। इसी तरह से आपको जितनी भी योजनाएं सरकार की बताई, यदि सारे लोग उनका लाभ लेना शुरू करते हैं तो ये गांव अपने आप चमकना शुरू कर दे। और एक जो सबसे बड़ी बात, ईर्ष्या से दूर हो जाएगी। ईर्ष्या स्वयं को भी खाती है और पूरे गांव को खा जाती है। तो ईर्ष्या एक दूसरे से नहीं रखनी, एक दूसरे का सहयोग रखना है। कहीं पर कब्जा है तो कब्जा नहीं करना है, दूसरे को कब्जा छुड़ाने के लिए प्रेरित करना है। अपने गांव को आदर्श गांव बनाइए, जहां पर न तो राजस्व से संबंधित मामले हो, न अन्य किसी भी प्रकार का कोई कानूनी मामला होना चाहिए। जो कोर्ट कचहरी वाले हैं वो मामले आपके यहाँ नहीं होने चाहिए, तब आपका गांव एक आदर्श गांव बनेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। हर माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजे। अभी एडमिशन तो 100%, बच्चे बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं 80%। माँ साहब हमेशा अभिभावकों को समझाने जाते हैं। अब माँ साहब के साथ साथ यदि गांव के लोग ही गांव के बच्चों को समझाएं और उनको लेके आए, थोड़े दिन यदि आदत पड़ जाए बच्चे को स्कूल में आने की, उसके बाद फिर वो छोड़ता नहीं, पर शुरुआती आदत उसे डालनी पड़ती है। में व्यस्त रखें बच्चे को, कोई समस्या नहीं, लेकिन स्कूल के समय के बाद, स्कूल के समय जब हो तो बच्चे को स्कूल ही भेजना है। स्कूल के समय के बाद अपना घरेलू कार्य वो कर सकता है, माँ के पिता के कामों में हाथ